रेज़न रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसे बनेगी और इस पे स्टिकर कौन कौन से लगेंगे, उसके बाद थम्स कैसे ऐड करने हैं, थम्स इम्प्रेशन कैसे ऐड करना है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 20 में ज़ेबुन्निसा के साथ आप लोग रेज़न आर्ट कोर्स सीरीज़ कर रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला कोर्स सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। और सबका शुक्रिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और चैनल को सपोर्ट किया। जल्दी से जैसे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी से जाएँ और मेरे व्लॉग्स वाले यूट्यूब चैनल को जो है वो सपोर्ट करें और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट कर दें। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 100 ml रेज़न लिया है और 50 ml लिया है हार्डनर, जो कि 2:1 के हिसाब से लिया है। उसके बाद जो है हीट टॉर्च इलेक्ट्रिक गन जिसको बोलते हैं, हीट इलेक्ट्रिक गन, उसके मदद से मैंने थोड़े से बबल्स जो हैं वो रिमूव किए हैं। उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सारे बबल्स देखने को जो है वो मिल रहे होंगे। आप लोग घबरा रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि ये बबल्स कहाँ जाएंगे, तो ये सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में कि बबल्स कहाँ गए। ठीक है, और फाइनल लुक जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट में भी देखी है, क्रिस्टल क्लियर है और एंड पे भी मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी क्रिस्टल क्लियर लुक आई है। थम्स इम्प्रेशन में कैसे ऐड करना है, फाइनल लेयर से पहले लगाने हैं या बाद में लगाने हैं, रेज़न इसके ऊपर लगाना है थम्स इम्प्रेशंस पर या नहीं लगाना, ये सब इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को मेरी वीडियो देखने को मिली है तो आप लोग कोर्स सीक्वेंस पे लें। क्लास 1 से आप लोग कोर्स लेना स्टार्ट करें। क्लास 1 से 20 तक क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस भी अपलोड जल्द से जल्द हो जाएंगी। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं हर ट्यूसडे को रात 9 बजे लाइव आती होती हूँ और व्हाट्सअप ग्रुप भी है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप पर रब्ता करें। आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सअप है। अगर व्हाट्सअप इस पर शो आपको नहीं होता तो पहले नंबर सेव करें, उसके बाद मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता करें और व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग ऐड हो जाएँ। इसमें मैंने ऑफ वाइट मीका पाउडर ऐड किया है और इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि जो वो कलर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। काफ़ी सारी लेडीज़ ये क्वेश्चन कर रही होती हैं कि मीका पाउडर कितना यूज़ करना है, तो 1 चुटकी, अगर रेज़न ज़्यादा है तो 2 चुटकी, इससे ज़्यादा आप लोगों ने ढक्कन भर भर के नहीं डालना, पता लगे फिर रेज़न जो है वो कहीं से स्टिकी है और कहीं से ड्राई हो गया है। ठीक है, जब स्टिकी कहीं से हो जाता है, कहीं से ड्राई हो जाता है, फिर आप लोगों के सवाल होते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया है, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, तो गलती आप लोगों की अपनी ही होती है, लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी गलती आप लोगों ने की कहाँ पे थी। ठीक है, बाकी काफ़ी सारी लेडीज़ का ये भी आता है कि हमारा मोड जो है ना, जैसे हम कोई चीज़ उसके ऊपर वर्क करते हैं तो वो मोड इधर उधर होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर ग्रिप नहीं बन रही। तो ग्रिप जो है वो आप लोग नीचे चार्ट पेपर इस्तेमाल करें। अब मैं भी तो, मेरा मोड तो इधर उधर कभी भी नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो टेबल है, सरफेस है, वो बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, मतलब आप लोगों की टेढ़ी मेढ़ी सरफेस नहीं होनी चाहिए। और ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेहल बनाना, कोई रेहल कहता है कोई रेहल कहता है, तो कुरान होल्डर भी कहते हैं, तो बुक होल्डर भी कहते हैं, तो वो आपने बनाना अभी तक नहीं सिखाया तो टेंशन नहीं लेनी। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को सिखा के बड़ी बड़ी तभी जो है वो जाके आप लोग सीखोगे। छोटी छोटी चीज़ बनाओगे, रेज़न कम आप लोगों का यूज़ होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब मैं डायरेक्ट रेहल पे भी पहुंच सकती थी, लेकिन उस पर रेज़न ज़्यादा यूज़ होता है और जब आपकी मिक्सिंग और मेजरमेंट ही ठीक नहीं होगी स्टार्ट में, तो मैं बड़े प्रोजेक्ट बना दूं और आपका सारा रेज़न ही वेस्ट हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ सीखने का या सिखाने का जिसका नुकसान ज़्यादा हो। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी सिखा रही हूँ कोर्स में, जिसका आपको अगर बनाना नहीं भी आया तो आपका नुकसान कम से कम हो। और यहाँ पे 150 ml भी मुझे रेज़न कम पड़ गया था। जो कप मैं यूज़ कर रही थी, मेजरिंग स्केल को 0 पे किया है। कप का जो वेट है वो ऐड ऑन नहीं करना। ठीक है, तो उसी कप में ही जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसी के अंदर ही मैंने रेज़न हार्डनर डाला है
और जैसे कि उसको उसके अंदर मीका पाउडर लगा हुआ था तो वो भी थोड़ा उसके अंदर ऐड ऑन हो गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोगों की मेजरमेंट और मिक्सिंग ठीक होगी तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूज़ किया हुआ कप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके अंदर मीका पाउडर लगा हुआ था तो ख़राब तो नहीं हो जाएगा। आप बार बार एक ही जो कप है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट ऐड नहीं होगा स्केल पे। कप आपने रखा, स्केल ऑन किया तो वहाँ पे आपको 10 ग्राम 20 ग्राम शो हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको आपने ऑफ़ करके बटन को दोबारा ऑन करना है, फिर वो ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर आपने रेज़न हार्डनर की मेजरमेंट लेनी है, रेज़न की मेजरमेंट लेनी है, फिर ऑफ़ करना है स्केल को, फिर दोबारा ऑन करना है, फिर हार्डनर की मेजरमेंट लेनी है। जब आप 100% श्योर होंगे कि हमने मेजरमेंट में कोई मसला नहीं किया तो आपकी जो फ्रेम है, कोई भी आप लोग चीज़ बना रहे हैं, वो भी 100% आप लोगों की एक्यूरेट बनेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीट गन से मैं बबल्स जो हैं वो रिमूव करूँगी, और ताकि जो भी छोटे छोटे बबल्स हैं ना, आजकल तो वैसे भी टेम्परेचर जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमें रेज़न की जो केयर है, जो रेज़न फ्रेम बनाते हुए की केयर है, वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और मैं रात को तो बिल्कुल भी जो है वो फाइनल या बेस लेयर नहीं लगा रही, क्योंकि रात को बंदा जब काम कर लेता है थक हार के सो ही जाता है रात के टाइम, तो फिर बंदा देख भी नहीं सकता। नहीं, मैं सुबह जब उठती हूँ ना फिर काम शुरू करती हूँ, ताकि मैं देख भी सकूँ हर 1-2 घंटे के बाद कि मेरी फ्रेम सही ड्राई हो रही है, जो चंक्स थे वो टेक्स्ट में मिक्स तो नहीं हो गए। क्योंकि फिर उठाने का ऑप्शन होता है, अगर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप देख रहे हैं ना फ्रेम को, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई चंक अगर इधर उधर हो गया तो उसको उठा के फिर साइड पे जो है वो कर दिया जाए। 24 घंटे के बाद ये जो बेस लेयर थी हमारी वो ड्राई हो चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो स्टिकर रख के देख रही हूँ। ये स्टिकर जो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने craftix.pk से मंगवाया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझसे पूछें, मैं आपको नंबर जो है वो शेयर कर दूँगी, या स्क्रीन पे मेंशन मैं इनका नंबर कर देती हूँ आप लोगों को। अब जी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग हैंडल कर सकते हैं तो ये पूरा स्टिकर उठा के पेस्ट कर दें और उतारते रहें। और अगर हिम्मत नहीं है अगर आप डॉन नहीं हैं तो फिर जो है वो आप लोग इसको कट करके भी मेरी तरह जो है वो लगा सकते हैं। मैं तो वैसे भी डरपोक हूँ इस मामले में। और आज की वीडियो में जो आप लोग फ्रेम देख रहे हैं बनते हुए, ये जनाब जी अर्जेंट ऑर्डर था। मतलब कस्टमर वैसे बैठे रहते हैं चुप करके, जैसे ही हफ्ते शादी को रहता होता है फिर कहते हैं ओहो हमें तो फ्रेम बनवानी है, जल्दी करें भेज दें। मतलब एक चीज़ है, लिक्विड है, ड्राई होने में टाइम लगेगी, स्टिकर बन के आने में टाइम लगेगा। बन के पड़ी तो नहीं हुई आपके नाम की, कपल के नाम की, कि हम उठा के भेज देंगे।
बेस लेयर ड्राई हो चुकी है, स्टिकर लग चुके हैं। अब बारी है ड्राई फ्लावर्स को एडजस्ट करने की। पहले एडजस्ट करके देखना है कि हमने कौन सा डिज़ाइन बनाना है, क्या करना है, ठीक है। पता लगे सारा ग्लू लगा लिया है, रेज़न की फाइनल लेयर कर दी है, फिर सिलेक्ट हो रहे हैं जी कि भाई हम कौन से लगा रहे हैं। अच्छा ये वाला कलर तो अच्छा ही नहीं लग रहा, अब हम कैसे करें, अब तो ये उठेगा भी नहीं। तो पहले आप लोगों ने जो है वो फ्लावर्स की सिलेक्शन करनी है, रख के देखने हैं कि हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने फाइनल लेयर करनी है। अब ये फ्लावर भी मैं ग्लू से एडजस्ट करूँगी, इसको ड्राई करूँगी ताकि फूल जहाँ पे मैंने रखे हैं वो अपनी जगह पर ही रहें, ताकि इधर उधर ना हो।
अब फाइनल लेयरिंग की बारी है। 120 ml मैंने रेज़न लिया है और 60 ml जो है वो मैंने हार्डन लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके पोर कर देंगे और इलेक्ट्रिक हीट गन से हम बबल रिमूव करेंगे। आजकल वैसे भी सर्दियाँ जो हैं वो काफ़ी जो है वो ज़ोर पकड़ चुकी हैं, तो जो बबल्स है ना उसके लेयर्स बन जाती हैं वाइट वाइट सी, तो उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रिक हीट गन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हीट टॉर्च डायरेक्ट आग होती है ना, तो उससे ये होता है कि फिर जो हमारी लेयर होती है ना उससे धुएं निकलने लग जाते हैं और कभी कभी तो रेज़न जल भी जाता है, जैसे कि आप लोगों को स्मेल आ रही होती होगी। अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया हो तो हीट टॉर्च से, हीट इलेक्ट्रिक हीट गन से ये होता है कि वो हीट निकलती है, वो बाकायदा एक आग नहीं निकलती, हीट होती है उसकी। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो आपकी जो रेज़न फ्रेम है वो हीट देने से जल्दी ड्राई भी हो जाती है और बबल्स भी जो हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। अब जी ये ड्राई हो चुका है, फाइनल लेयर भी इसकी ड्राई हो गई है। अब बारी है इसके स्टिकर्स लगाने की। जो A4 साइज़ रिम वाला पेपर होता है प्रिंटिंग के लिए, वो वाला हम लेंगे ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर ये स्टिकर लगा के जो उसकी टेप है वो उसको उतारेंगे तो ये बीच वाला जो है ये उतर जाएगा। अब हम इसको जो है वो कटिंग कर लेंगे हार्ट की तरह, जैसे इसका हार्ट है गोल्डन, और ये इस तरह जो है वो निकल आएगा। ठीक है, मेरा बैक साइड पे मेरे पास A4 साइज़ में रिम ट्रांसपेरेंट नहीं पड़ा था वाइट में, तो इसीलिए मैंने जो है वो टेक्स्ट वाला पेपर यूज़ कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब अर्जेंट ऑर्डर होते तो यही हाल होता है कि बंदा जो है वो कुछ ले भी नहीं सकता। तो ये इस तरह जो है वो मैंने प्लेस कर दिया है। अच्छा, ये बेस लेयर भी हो गई है, फाइनल लेयर भी हो गई है। अब ये हमने ऊपर ऐसे ही अटैच करने हैं ग्लू से, इसके ऊपर लेयर वगैरह नहीं करनी रेज़न की, क्योंकि अगर हम लेयर कर देंगे तो फिर वो जो दुल्हन और दूल्हा जो हैं वो थंब प्रिंट लगाते हैं, वो प्रिंट नहीं लगेगा अगर रेज़न की लेयर इसके ऊपर कर देंगे। तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग जो है ये ऊपर ही ग्लू से अटैच कर दें, दैट्स इट। फिर जो थम्स हैं वो प्यारे प्यारे लगते हैं। तो जो पेपर है ना वो आप लोगों ने A4 साइज़ रिम प्रिंटिंग शॉप से आप लोगों को मिल जाएंगे, उनसे कह दें आपको 2-4 पेजेस दे देंगे वाइट वाले सादे। तो उसमें से आपने इस तरह कटिंग करनी है। बाकी ये जो इम्प्रेशंस है ना, ये हार्ट हो गया,
गोल्डन जो है वो सारा स्टिकर एक ही जगह से जो है वो बन के आया है। जस्ट आपने इसके अंदर जो है वो ऐड ऑन करना है। अब इसको अच्छी खासी ग्लू लगानी है ताकि ये चारों तरफ से जो है वो अटैच हो जाए और फिक्स हो जाए। और जो ग्लू मैं यूज़ करती हूँ ये परफेक्ट है। आप लोग इसके अलावा और कोई ग्लू ना इस्तेमाल किया करें। कोई ब्लैक ग्लू होती है, कोई किस तरह की होती है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वीडियोज़ में। अब प्लस साइन इक्वल टू, ठीक है, बाकी सारे स्टिकर जो हैं वो ऊपर ही अप्लाई होंगे, इसके ऊपर फाइनल लेयरिंग नहीं होगी। ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जल्दी से इस चैनल पर 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। बाकी 150-200 ही सब्सक्राइबर रह गए हैं, फिर हम 8000 की स्ट्रॉन्ग फैमिली हो जाएंगे और इंशाल्लाह 10,000 भी जल्दी से कंप्लीट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।